गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या किसने भेजा है। देखते हैं देखते हैं। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। वाह वाह वाह, सुबह सुबह चॉकलेट। अरे अरे, पर हमें पता भी नहीं है कि ये चॉकलेट्स किसने भेजे हैं। रुको रुको, अकेले मुझे भी तो दो। बहुत ही स्वादिष्ट है। और मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगे या नहीं? अरे पर सुनो तो, पता नहीं कौन। चॉकलेट। हम मीठी चॉकलेट बन गए हैं ना, इसीलिए हम पर चींटियां चिपक रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा, वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। हम अभी चाचा के पास चलते हैं, वो अपने किसी आविष्कार से हमारी मदद जरूर कर पाएंगे। सही कहा चुटकी, अभी चाचा के पास कोई तरकीब जरूर होगी। कालिया, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, लगता है दूसरों को भी भूख लग रही है। सावधान रहो। हाँ? कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? बच्चों, तुमने गलती कर दी। तुम्हें वो गुमनाम चॉकलेट्स यूं ही नहीं खाने चाहिए थे। खाने से पहले पता लगाना चाहिए था कि वो किसने भेजे हैं और क्यों भेजे हैं। जल्दी कुछ कीजिए अभी चाचा। अब तो अगर चूहा भी मुझे घूर कर देखता है तो मुझे डर लगता है। प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। उस समय में जब ये गुमनाम चॉकलेट्स तुम्हारे दरवाजे पर रखे गए थे। मेरे चॉकलेट का वार नहीं तो क्या हुआ? तो मेरी बबल गम का वार ही सही। अपनी मिलावटी चॉकलेट पसंद आई? तो दोस्तों याद रखना, कोई भी गुमनाम चीज कभी मत खाना। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। कैसा एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर धूमकेतु? इस लेजर गन को देखो, ये है मेरा इधर से उधर यंत्र। इस यंत्र से मैं किसी भी चीज को दूसरी जगह पे भेज सकता हूँ। ये तो चमत्कारी यंत्र लगता है। इस यंत्र ने तो आपका घर भी गायब कर दिया। ये यंत्र तो किसी चीज को गायब नहीं करता। सही कहा भीम, मैंने अपना घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया है। वो देखो, उस पेड़ के नीचे। क्या अब आप
उसे वापस ला सकते हैं? नहीं, अभी मैंने इस यंत्र का एंटी यंत्र नहीं बनाया है। इधर से उधर यंत्र तो बन गया, लेकिन उधर से इधर यंत्र बनना अभी बाकी है। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। उस्ताद, भीम, चुटकी सब वही थे। हैं? इधर से उधर यंत्र? ये क्या होता है? इधर से उधर यंत्र से हम किसी भी चीज को किसी दूसरी जगह भेज सकते हैं। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। वो रही। इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ये तो भागमपुर की सेना है। ये कभी हमारे सामने युद्ध नहीं जीत पाए और आज इनकी ये मजाल कि हमारे महल में घुस गए। लगता है ये उसी यंत्र की सहायता से अंदर आए हैं। मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको। चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना?
कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? अब सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखें। तैयार? वाह राजू, वाह 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 वाह। ये कैसा अजूबा है?
जग्गू, ये चिपको सुपर गम है। हाँ जग्गू, इससे हर टूटी चीज ऐसे जुड़ जाती है कि फिर कभी नहीं टूटती। वाह, ये तो ढोलकपुर के बहुत काम आएगी। हाँ भीम, हम कल इसे महाराज को दिखाएंगे। प्रोफेसर, इसी बात पर चलिए घर। लड्डू खा के चिपको सुपर गम की तारीफ करेंगे। वाह चुटकी, क्या बात कही। चलो चलो। तुझे नहीं पकड़ा तो छिपकली मेरा नाम नहीं। चिपको, मैं छिपकली, बचाओ। क्या आप ऐसा कोई बंदोबस्त कर सकते हैं प्रोफेसर धूमकेतु कि ढोलकपुर में कभी अंधेरा ना हो? कोशिश तो कर सकता हूँ। लेकिन इससे क्या फायदा होगा महाराज? भीम, इससे ढोलकपुर में चोरी चकारी सब बंद हो जाएगी और किसी को रात के अंधेरे से डर भी नहीं लगेगा। सुनने में तो ये एक अच्छा सुझाव लग रहा है। मैं अभी से एक बड़ी लाइट बनाने की तैयारी करता हूँ ताकि रात तक वो पूरे ढोलकपुर को रोशन कर सके। मक्खी और जलेबी का मजा ही कुछ और है। आओ, आओ। ए, पैसे तो दो। तुमने तो कहा था कि जलेबी ले लो। मजाक बंद करो, पैसे दे वरना क्या? अरे मैं चिपक गया। बचाओ 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 बचाओ। चिपको बर्बाद? ये किसी ने जानबूझ के किया है। राजू, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। भीम भीम, बाजार में चिपकू छिपकली ने सबको चिपका दिया है। भीम, कुछ करो, जल्दी करो। ओहो, भीम, रोको उसे। तुमने बचा लिया भीम। ये चिपकू छिपकली है कहाँ? वहाँ। बैट मुझे दो, मैं भी खेलूंगा। नया है क्या? चल जा, इससे पहले कि उस्ताद बाहर आ जाए। उस मोटे को तो बाद में देखूंगा। ये क्या? बस चिपकू छिपकली। कौन हो तुम जो चिपकू छिपकली से बच गए? चिपकू, चलो हमारे साथ। प्रोफेसर तुम्हें वापस छिपकली बना देंगे। ले जाओ। भीम, ये चिपकना भूलना नहीं। ये तुम्हारा पीछा जल्दी नहीं छोड़ेगा भीम। ध्यान से, बड़ी मुश्किल से लाइट बनाई है। भीम, लगता है अंधेरा होने से पहले लाइट लग जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हो गया। बहुत बढ़िया भीम। लाइट जला दीजिए प्रोफेसर। नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और अंधेरा होने दो, तभी मजा आएगा। कब लगेगी लाइट? आज तो बहुत थक गया मैं। पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। जग्गू तो परेशान दिख रहा है। क्या बात है, चुटकी नहीं आई? अरे यही तो परेशानी है। चलो अरे भीम, राजू, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जग्गू अकेला मेरी मदद नहीं कर सकता था। चुटकी, तुम्हारे हाथ इतने... वो अलमारी बहुत पुरानी है ना, तो उसी की सफाई कर रही थी। ये देखो, साफ लग रही है ना? ये तो बहुत पुरानी लग रही है चुटकी। आज तो बुरा फंस गया, रास्ता भूल गया। इतनी देर से चला जा रहा हूँ और भूख भी जोरों से लगी है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी। पर सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगा, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, वो तो तुम्हें बोलते सुना, इसीलिए हैरानी में गिर गया। क्या हुआ? वाह, क्या निशाना है? ए लड़के, हाँ, ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुम कौन हो लड़के? मैं राजू, ढोलकपुर का राजू। ढोलकपुर के राजू? तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, सजा मिलेगी। मधुमक्खियों, निशाना लगाओ। इतना बड़ा धनुष! बहुत अच्छे राजू, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। कैसी परीक्षा? निशाने की परीक्षा। राजू,
तुम हम मधुमक्खियों के बहुत काम आओगे। तुम्हारा निशाना और हमारी डंक। मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी, मैं मधुमक्खियों का सेनापति नहीं बनूंगा। क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। उस्ताद, ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। राजू को सजा मिलेगी और ढोलकपुर को भी। आक्रमण! राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। सच में भीम है कि लट्टू? कैसे कर लेते हो तुम भीम? तुम भी कर सकते हो जग्गू, जरा घूमो। अरे वाह, क्या बात है। वाह, भीम तो सचमुच कमाल का है। जरा देखो, उसने तो जग्गू को भी सिखा दिया। आप कब हमें ऐसे पैतरे सिखाएंगे कालिया उस्ताद? खुद गेंद संभालना आए तो हमें सिखाएंगे ना। ढोलू, गेंद छोड़ो। तुमने जुबान नहीं संभाली तो तुम्हें ही मैं लट्टू बनाकर घुमा दूंगा। तुम ठीक तो हो ना कालिया? मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ। इसलिए तो गेंद के बजाय खुद ही घूम रहे थे। वैसे भी गेंद से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, पर फ्रिस्बी घुमाना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, तो हो जाए मुकाबला। हाँ।
जीत जाएगा। जरा ध्यान से खेलो। इस बार तो इतना ऊंचा फेंकूंगा कि किसी की पकड़ में ही नहीं आएगा।